दोस्तों, एक दिन में कोई भी एक्सपर्ट नहीं बनता। एक्सपर्ट बनने के लिए आपको नॉलेज की जरूरत होती है और नॉलेज के साथ साथ आपको एक्सपीरियंस की भी जरूरत होती है। नॉलेज तो आप किताबों से गेन कर सकते हो, आप अपने सीनियर्स से, अपने दोस्तों से बात करके भी आप नॉलेज को एक्वायर कर सकते हो। लेकिन जब हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं, एक्सपीरियंस तो आपको तभी आएगा जब आप नॉलेज को अप्लाई करोगे। बिजनेस लॉन्च करते करते, बिजनेस को स्केल अप करते करते मुझे काफी वक्त हो गया है और इसीलिए मैं आपको यह दावे से कह सकता हूं कि जो भी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं इस YouTube वीडियो के द्वारा, आपको उसमें काफी सेंस लगेगा और आपको इसका जो अप्रोच है वो भी काफी प्रैक्टिकल लगेगा। दोस्तों, मैं आपको यहां बता देना चाहता हूं कि हम जब भी कुछ नया काम करते हैं, कुछ नया बिजनेस चालू करते हैं, तो उसके बारे हमें उस बिजनेस के बारे जानना बहुत जरूरी है। मैं भी जब कंसल्टिंग बिजनेस के अंदर आया था तो मैंने कंसल्टेंट किस तरह काम करते हैं उसके ऊपर बहुत मैंने रिसर्च की और मैंने एक बहुत प्रसिद्ध मार्केटिंग गुरु जिनका नाम सुमित रॉय है, उनसे मैंने ट्रेनिंग ली थी और ट्रेनिंग खत्म करने के बाद ही मैंने अपने कंसल्टिंग के बिजनेस को शुरू किया था। और मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि अगर मैं इस बिजनेस में आ रहा हूं तो मैं एक्सपर्ट से बात करूंगा, मैं ऐसे लोगों के साथ बात करूंगा जो एक ड्रीम लेके आएंगे। बहुत लोग ऐसे होंगे जो वेल इन्वेस्टेड होंगे, जो वेल फंडेड होंगे, और जब मैं उनको एडवाइस करूं तो मेरे एडवाइस का उनको बहुत लाभ मिलना चाहिए। और वो कब हो सकता है? वो तभी हो सकता है जब मैं पढ़ा लिखा हूं, जब मेरे पास नॉलेज हो, और नॉलेज से ज्यादा जरूरी मेरे पास एक्सपीरियंस हो। और इसी एक्सपीरियंस और नॉलेज से मैंने एक टूल बनाया है और उस टूल का नाम है मैप टैप अडैप्ट। याद रखिए, अगर आप अपना बिजनेस शुरू करने वाले हैं तो ये जो आपको 3 स्टेप्स हैं ये काफी आपको मदद करने वाले हैं। दोस्तों, आज मैं आपके ऊपर मैप यानी मैपिंग के ऊपर बात करने वाला हूं। एक चीज आपको बता देता हूं दोस्तों कि जब भी हम कुछ नया करते हैं ना, तो एक फोर्स होता है। वो फोर्स हमें एक लक देता है और उस लक का नाम होता है बिगिनर्स लक। आपको बहुत बार ऐसा लगेगा कि भैया मैंने कुछ नया चालू किया है और जैसे मैंने कुछ नया चालू किया है तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है, तो आपको लगेगा कि भैया मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं और मैं सही दिशा में जा रहा हूं। दोस्तों, उसको कहते हैं बिगिनर्स लक। लेकिन याद रखिए, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो वैसे वैसे आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते रहते हैं ये कठिनाइयां बहुत बढ़ जाती हैं और आपको फिर लगता है कि भाई मुझे वापस आना चाहिए। लेकिन आप वापस मत आइएगा क्योंकि ये बहुत लंबा रेस है। बिगिनर्स लक को समझकर ये मत समझिएगा कि सब कुछ सही चल रहा है, वो तो सिर्फ आपको एक मोटिवेशन है जो ये कायनात देती है। लेकिन बिगिनर लक से शुरू करके आप कितने देर तक सस्टेन कर पाते हैं, कब तक सस्टेन कर पाते हैं, ये काफी चैलेंजिंग है। और मैं ये जानता हूं कि जो लॉन्ग टर्म काम करते हैं वही सक्सेसफुल होते हैं। मैपिंग, देखिए मैपिंग का मतलब ये हो जाता है कि जब हम किसी भी बिजनेस के अंदर जाना चाहते हैं ना, तो हमें बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए कि हमको करना क्या है, उसका पोटेंशियल क्या है, उसे किस तरह हमें अप्रोच करना चाहिए। तो मैंने जब ये मैप टैप अडैप्ट का मॉडल बनाया था ना, तो मैं काफी क्लियर था और मैं जानता था कि ये बहुत सिंपलिस्टिक वे है जिससे अगर मैं आपको समझाऊं, आपको अपने बिजनेस को शुरू करने में बहुत बहुत सहायता मिल सकती है। तो मैपिंग में क्या किया आपने बिजनेस का पोटेंशियल समझ लिया। आपने माइकल पोर्टर का नाम तो सुना ही होगा। उन्होंने एक मॉडल बनाया था, उस मॉडल का नाम था 5 फोर्सेस ऑफ मार्केटिंग। मैं आपको डिटेल में उस मॉडल के बारे में नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन मैं आपको इतना बताऊंगा कि उस मॉडल में एक टर्म है जिसको हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव राइवलरी। मतलब आप जब भी किसी भी बिजनेस के अंदर घुसते हैं तो वो बिजनेस की जो अपॉर्चुनिटी है वो क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं जिलेट के बिजनेस में घुसना चाहता हूं जो कि मेन ग्रूमिंग कैटेगरी में आता है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जिलेट एक बहुत बड़ी कंपनी है। सिमिलरली आपको यह भी समझना होगा कि अगर आप कोल्ड ड्रिंक के बिजनेस में आना चाहते हैं तो आपको कोक और पेप्सी जैसे बड़ी कंपनियों के साथ कंपीट करना पड़ेगा। तो कॉम्पिटिटिव राइवलरी में यह कहा जाता है कि वो बिजनेस जिसमें बहुत बड़ा प्लेयर होता है उसके अंदर घुसना काफी रिस्की हो सकता है। अगर आपके पास वो मार्केटिंग स्ट्रेंथ है, अगर आपके पास वो बैंडविड्थ है, भी आप इस बिजनेस में जाइए। आपको मार्केट बहुत बड़ा दिखेगा लेकिन इस मार्केट को तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए आप अपने कैटेगरी को बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए और उसी कैटेगरी में जाइए जहां पे जो कॉम्पिटिटिव राइवलरी है वो
कम हो। मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में नहीं जा सकते, आप जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको तैयार रहना होगा एक बहुत सिग्निफिकेंट मार्केटिंग बजट के साथ। मैपिंग करने के समय आप जो है डेटा है वो आप गूगल से ले सकते हैं, आपको मार्केट साइज पता चल जाएगा, आपको की प्लेयर्स पता चल जाएगा। जब आपको ये डेटा मिल जाता है तो आपको पता चल जाता है कि आपके पास बिजनेस पोटेंशियल कितना है और आपकी गेम कैसी होनी चाहिए। मतलब आप अगर मार्केट शेयर कैप्चर करना चाहते हैं तो आपको कितना करना चाहिए। सिर्फ यही नहीं, काफी एजेंसियां हैं जो आपको मार्केट रिसर्च करके आपके सामने डेटा प्रेजेंट कर सकते हैं और आपको बता सकते हैं कि मार्केट में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, गैप है या नहीं, और अगर गैप है तो उस गैप को किस तरह भरना चाहिए। इसके सिवाय शार्प कंसल्टिंग एंड इंप्लीमेंटिंग कंपनी, जिस कंपनी को मैं चलाता हूं, मैंने भी एक मार्केट रिसर्च करने का एक टूल बनाया हुआ है। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक भेज देता हूं, आप इस लिंक को डाउनलोड कर लोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि आप अपने लेवल पे किस तरह मार्केट मैपिंग कर सकते हो। ये आपको एक राइट वे बताएगा कि आप जिस कैटेगरी के अंदर जाना चाहते हो उस कैटेगरी का पोटेंशियल क्या है। और ये जो रिसर्च है, ये जो मैं आपको डिटेल दे रहा हूं, इस डिटेल से आप कहीं पर भी किसी भी एरिया में किसी भी तरह का रिसर्च कर सकते हो। मैपिंग जो है आपको एक रास्ता दिखाता है, आपको एक दिशा दिखाता है। इससे आप अपने ओवरऑल स्ट्रैटेजी को बनाते हैं, इससे आप अपने गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी को बनाते हैं। याद रखिए, मैपिंग इज ऑल अबाउट थॉट प्रोसेस, मैपिंग इज ऑल अबाउट स्ट्रेटेजी। जो भी आप मैपिंग में कर रहे हैं वहां पर आप अपना दिमाग को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको आप कहीं पे नोट डाउन कर रहे हैं, उसका आप कहीं पर प्रेजेंटेशन बना रहे हैं। अगले एपिसोड में मैं मैपिंग के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए आपको मैपिंग के ऊपर और कुछ बताऊंगा, जिससे कि आप भी समझ पाएंगे कि मैपिंग कितनी जरूरी होती है आपके लिए अगर आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। तब तक के लिए थोड़ा इंतजार करिए। मैं आपका दोस्त आपसे अब अलविदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।